देखो बिजली वाले कितनी झूठ बोलते, जो करे 2 घंटे में आएगी। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम धन से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हरि बोल। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, कर सेवा तेरी दिन रात। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। उलझ रहे हैं गम की धूप में छैया कर दे तो। वो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। वो बिन माझी के नाव चले ना और पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। सुना है हमने शरणागत को अपने
अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा, मेरी सांस सांस पे तेरा मेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों मुझे चरणों मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। खुदा है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। जैसे रकमन मारी जैसे रकमन मारी बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 जन्म जन्म बोले सांवरे सरकार की जय हो। देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महाराज परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़े भाव के साथ में आनंद में महाराज चतुर्दिवस की कथा का वर्णन सुनाया और बड़े भाव के साथ में कह रहे हैं राजन। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित पृथ्वी पर जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है और दुष्टों का बोलबाल हो जाता है तो महाराज भगवान को अवतार लेना पड़ता है।
कर दिया। जय जय श्री राधे श्याम। परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित बड़े भाव के साथ में आनंद के साथ में कथा का श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल हमने भगवान की कथा को सुना और सुनकर के सुखदेव जी कहने लगे, राजन जब भगवान का प्रकटे हुआ और भगवान जब देवकी वसुदेव जी महाराज कारागार में बंद है और उस कारागार में बंदी गृह में बंद होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे गोविंद ये ऐसा भी हमें अवसर देखने को मिलेगा। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि प्रभु आपका प्रकट होगा और ऐसी घोर संकट, ऐसी घोर घड़ी के अंदर तुम्हारा अवतार होगा। न जाने कौन से जन्मों का हमारा सौभाग्य है। परीक्षित जिस बहन को पाल पोस के बड़ा किया, उसी बहन को कंस ने अपने हाथों से विदा करने का महाराज इतना सुंदर व्यवस्था की है और सुंदर व्यवस्था करके और अपनी बहन को विदा करने लगा। आकाशवाणी सुनाई दी, अरे कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका गर्भ तेरा काल होगा और उस काल को जन्म देने वाली देवकी होगी। महाराज उस देवकी को जिस बहन को विवाह के जोड़े में विदा कर रहा है, उसी बहन को महाराज हाथ तलवार लेकर के और रथ से उतार करके मारने लगा। परीक्षित जब धरती पे अधिक पाप बढ़ता है ना, तो भगवान को वो अवतार लेना पड़ता है। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ये पृथ्वी रूपी गाय बड़ा रुदन कर रही है कि देखो इस पृथ्वी पे कितना घोर अपराध हो रहा है, कितना घोर पाप हो रहा है और इस पाप से बचने के लिए क्या किया जाए। अगर ऐसा ही अत्याचार होता रहा ना तो बहुत जल्दी ही मैं रसातल में चली जाऊंगी। पृथ्वी बड़ा रुदन करते हुए कहने लगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। ऐसी पृथ्वी के मन में भाव आया और देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब बहुत बड़ा पाप बढ़ने लगा है। ब्रह्मा ने कहा, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे।
गोविंद हमारी जरूर रक्षा करेंगे। तुम अपने मन पे धैर्य रखो। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को बंद करके जय महाराज आंख खोल करके देखा तो मेरे गोविंद का दीदार कर रहे हैं। हे गोविंद, इस दुनिया का भार कब उतारोगे? ये बहुत अधिक घोर पाप बढ़ने लगा है। ब्रह्मा से भगवान ने कहा कि देखिए, हम मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हम नारायण के रूप में प्रकट होकर के आएंगे। नारायण के रूप में हम अवतार लेकर के आएंगे। पृथ्वी को कहना कि उनके जीवन का संकट हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ महाराज हमारा पालन पोषण होगा और वहां एक दिव्य आत्मा का, एक कन्या का जन्म होगा, एक माया का जन्म होगा। मामा पुत्री के रूप में माया प्रकट होगी और उस माया को लेकर के और वसुदेव जी मथुरा में चले आए। ऐसा इस पृथ्वी का संकट का निवारण करने के लिए भगवान अवतार लेने के लिए तैयार हो। परीक्षित मथुरा के बहुत बड़े यशस्वी तेजस्वी, जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन का ऐसा वर्णन आता है कि कोई उनके संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं था। एक कामिष्टि यज्ञ किया उन्होंने और यज्ञ के द्वारा महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार जंगल के अंदर अपनी संग की सहेलियों के साथ में घूमने के लिए गई। वहां पर एक दुर्बी नाम के राक्षस, उस राक्षस की छाया पड़ने के कारण से उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में जो बालक था वो महाराज इस राक्षस जैसी प्रवृत्ति का ही वो बालक है, उसके गर्भ में पनपने लगा। परीक्षित उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जब पता चला कि उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में जो बालक था वो महाराज कंस है, उग्रसेन जी को महाराज बड़ा कष्ट हुआ कि बालक भी हुआ लेकिन ये भी एक राक्षस कंस हुआ है। लता पताओं में लपेट करके और यमुना के किनारे जाकर के उसे बहा दिया। वहां सूरसेन जी, वसुदेव के पिता सूरसेन जी महाराज यमुना के किनारे स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए महाराज लता पताओं में लपटा हुआ वो बालक उनको नजर आया और उस बालक को लेकर के और महाराज वो उग्रसेन जी के पुत्र कंस को महाराज सूरसेन जी लाकर के अपने घर में पालन पोषण करने लगे। परीक्षित, तुमने पूछा कि मेरे बाबाओं की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए, जिन्होंने पल पल में एक एक सेकंड में नहीं, हर बार जब भी कष्ट आया मेरे बाबाओं की रक्षा करने के लिए आए। उस बाल कृष्ण भगवान गोविंद की लीला मुझे सुनाइए, मैं और तो किसी और की बात क्या करूं। गुरुदेव, मैं अपनी ही बात करता हूं। जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा क्रोधित होकर के बाण चला रहा था, मेरी माँ के गर्भ में मैं जब पनप रहा था, उस समय महाराज वो लोहे का चलता हुआ बाण जब मेरी माँ के गर्भ की तरफ आता हुआ दिखा, उस समय भगवान एक अंगूठी का स्वरूप धारण करके और मेरे माँ के गर्भ में
जाकर की मेरी रक्षा की। उस पार ब्रह्म की कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ गुरुदेव। सुखदेव जी महाराज ने महाराज सक्षत में उस कथा का वर्णन कर दिया, लेकिन परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि मुझे विस्तार से कथा का वर्णन सुनाइए, कैसे मथुरा में जन्म लिया और भगवान ने कैसे जाकर के गोकुल में लीला की है। कंस आदि अगासुर बगासुर कई राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया है, मुझे विस्तार से सुनाइए महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं मैंने श्रोता तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारा जैसा श्रोता नहीं देखा। श्रोता तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारा जैसे श्रोता मैंने नहीं देखा। 4 दिन हो गए, अब भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, अब तो कुछ जलपान कर लीजिए। लेकिन महाराज जवाब दे रहे हैं, इस जलपान के कारण से ही तो मैंने इतना बड़ा घोर अपराध किया है। अगर मुझे जलपान की याचना के कारण से ही तो मैंने एक ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया, और उस सर्प के डालने के कारण से ही मुझे आप जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। संतों को हाथ जोड़ करके परीक्षित ने बहुत बड़ा जवाब दिया था कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। परीक्षित ने कहा मुझे श्राप नहीं लगा, मुझे तो वरदान मिला है, मुझे तो वरदान मिला है। अगर वो संत मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करने का मौका मुझे कहाँ मिलता महाराज। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करने का मौका कहाँ मिलता। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, ऐसी उस परम पिता परमेश्वर की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। और बड़े भाव के साथ में महाराज जी विस्तार से उस कथा का वर्णन सुन रहे। सूरसेन जी उस बालक को लेकर के और महाराज जी अपने घर लेकर के चले आए। एक बालक तो था ही वसुदेव, और दूसरा पुत्र और उनको मिल गया। दोनों बालक वहां पल रहे हैं, और जैसे ही महाराज जी कुछ समय के बाद में पता चला कंस को कि हम तो उग्रसेन के पुत्र हैं और हम यहाँ रहने के योग्य नहीं है महाराज। कंस के बाद में उग्रसेन जी के महाराज और पुत्र हुए। 4 पुत्रों का वर्णन और किया गया है, लेकिन कंस बड़ा महाराज मन में विचार करने लगा कि हम तो सूरसेन जी के महाराज पुत्र नहीं है, हम तो उग्रसेन के पुत्र हैं। कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली। नारद जी ने कहा कि तुम जिसके यहाँ पल रहे हो ना, वो तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। तुम तो उग्रसेन के बेटे हो। रात्रि में उठ करके महाराज वहां से चला और चल करके और कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न किया, वरदान प्राप्त किया। शिव जी महाराज जी इतने प्रसन्न हो गए कंस की तपस्या से, तो प्रसन्न होकर के और उन्होंने धनुष दिया महाराज। और उस धनुष को देकर के कहने लगे कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस ने महाराज अगासुर बकासुर महाराज धेनुकासुर बड़े बड़े राक्षसों को अपने सेना में सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी और महाराज यज्ञ विध्वंस करने लगा। उग्रसेन ने कहा, कंस तुम ऐसा मत करो, ब्राह्मणों के साथ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों को तुम कष्ट दे रहे हो। इन्हें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, साक्षात दंडवत करना चाहिए। महाराज
मथुरा में सारे यज्ञ पूजा पाठ सब बंद करवा दिया। ब्राह्मणों के जय जयकार करना बंद कर दिया, महात्माओं का सत्कार बंद कर दिया और मथुरा में ढिंडोरा पीट दिया कि अगर कोई पूजा भी करनी है तो कंस के नाम की पूजा होनी चाहिए, अगर कोई जाप भी करना है तो कंस के नाम का ही जाप होना चाहिए। महाराज इतना घोर पाप करने लगा। परीक्षा थी, जब कंस इतना घोर पाप करने लगा ना, तो भगवान ने बड़े विचित्र है भगवान की लीला भी। महाराज भगवान ने विचार किया कि ये पाप करते करते इतना अधर्मी हो गया कि महाराज ये अपनी ही प्रतिष्ठा कराने लग गए। कभी कभी व्यक्ति है ना भक्ति में इतना पागल हो जाता है, कभी कभी माया में इतना पागल हो जाता है कि वो भगवान को भी भूल जाता है, इंसान इंसान को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाता है। महाराज कभी कभी माया में व्यक्ति बड़ा अभिमानी बड़ा घमंडी हो जाता है। कंस ने विचार किया कि भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ धनुष है तो मुझे मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, मन मर्जी करने लगा। महाराज उग्रसेन जी को पकड़ के कारागार में बंद कर दिया, मथुरा में ढिंडोरा पीट दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद हो जाए, पूजा पाठ ब्राह्मण भोजन करना एकदम बंद कर दिया जाए, और हमें यहाँ के भगवान हैं, पूजा भी होगी तो हमारे नाम की होगी, यज्ञ भी होगा तो हमारे नाम का होगा, मंत्र भी बोला जाएगा तो हमारे नाम का ही होगा कि कंस स्वाहा, यही मंत्र का जाप किया जाएगा। ऐसे मन में अभिमान आ गया हमारा। कंस के मन में ऐसा एक और भाव प्रकट हो गया कि मैं इतना अधर्मी नहीं हूं, इतना पापी तो नहीं हूं। आज मेरी बहन जो चचेरी बहन देवकी है, आज वो विवाह की योग्य हो गई, आज मैं उसका विवाह अगर कर दूं तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि कंस इतना अधर्मी था, कंस के हृदय में दया प्रकट हुई कि मेरी बहन को मैं विदा कर दूं अपने हाथों से। कभी कभी व्यक्ति का अभिमान, भगवान परीक्षा लेते हैं ना तो बड़ा दुखदायक, व्यक्ति के अंदर ऐसा प्रश्न उठ जाता है कि अब मैं सब चीज से नियुक्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब जो भी है राजा मैं यहाँ का बन गया और यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान भी मेरे ही नाम का होगा, तो अब मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मुझे एक छोटा सा काम और है, जो मेरी बहन है उसका विवाह कर दूं। वसुदेव जी के साथ में बड़े धूमधाम से महाराज देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है, बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव हो रहा है। कंस ने बहुत सा दहेज दिया और वसुदेव और देवकी को महाराज विवाह के जोड़े में देख करके कंस बड़ा प्रसन्न हो रहा है। यथा प्रगृणं कंसा अस्तिष्टं गर्भस्थं वसुदेव सुतं। ऐसे कुटुंब में, ऐसे परिवार में अपनी बहन का विवाह कर रहा हूं बड़े धूमधाम से। महाराज पाणिग्रह संस्कार किया गया है और विदा करने लगा, रथ में बैठ करके बड़ा धन दिया है, और जैसे ही रथ में बैठ करके वसुदेव और देवकी को विदा करने लगा कंस, आदमी का जब पतन आता है ना प्यारे, तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो बड़े कष्ट होता है व्यक्ति को। आज भगवान बड़े अद्भुत भाव से देख रहे हैं कि देखो कितना धर्मी बना हुआ है, लेकिन ये जब तक अधर्म नहीं करेगा ना, जब तक मेरा अवतार कैसे होगा, और अवतार नहीं होगा तो इस पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा हमारा, इस पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है
उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा और वो काल ही तेरा विनाशकारी बन जाएगा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे उतारने लगा, हाथ से तलवार लेकर के और देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, बड़ा क्रोध आ रहा है वसुदेव। लेकिन महाराज पता था उनको कि ये बहुत बड़ा राजा है और ये क्रोध में न जाने कैसा अनर्थ कर बैठेगा। हाथ से तलवार निकाल करके मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा, रे कंस ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है और विवाह के जोड़े में तो महाराज एक लक्ष्मी का स्वरूप होती है। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भाई ने एक बहन का वध कर दिया, कितना घोर पाप होगा, कितना दुखदायक बात होगी। वसुदेव जी समझाने लगे। कुछ क्षण में ही क्रोध शांत होने लगा। आपने सुना नहीं, आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी कहने लगे, इसमें देवकी का क्या दोष है? इसमें देवकी का क्या दोष है? आकाशवाणी ने कहा कि 8वां जो बालक होगा वो काल होगा तुम्हारा। इसमें देवकी का तो कोई, देवकी ने ऐसा क्या किया जो ऐसी एक ही अबला स्त्री का वध करोगी? कितना घोर पाप होगा। महाराज अगर व्यक्ति को कभी क्रोध आए और क्रोध में आप भी क्रोधित हो जाओगे ना, तो महाराज लोहा लोहे को काट देता है। अगर आपका क्रोध है और आज आपके सामने वाला भी क्रोधित है, तो आपको बिल्कुल शीतलता बरत लेनी चाहिए ताकि अनर्थ नहीं हो। अगर महाराज अगर कंस के साथ में वसुदेव जी वैसे हो जाते तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। लेकिन फिर आगे की लीला कैसे होती? भगवान बड़े शीतल और स्वभाव से वसुदेव जी समझाने लगे, देवकी का 8वां गर्भ ही तो तुम्हारा काल है। देवकी को मत मारो। अगर देवकी को मार दोगे तो बहुत बड़ा घोर अपराध होगा। कंस के मन में विचार आया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वसुदेव जी कहने लगे कि देवकी का 8वां बालक होगा, मैं तुम्हें लाकर के समर्पित कर दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि देवकी का 8वां बालक आप मुझे लाकर के दे दोगे? कहीं आप मेरे काल को महाराज पनपा रहे हो और एक दिन ऐसा समय आए कि मेरा ही विनाश कर दे। वसुदेव जी बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये महाराज एक चंद्रवंश और सूर्यवंश का हमेशा एक प्रण रहा है, क्योंकि महाराज सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र जी ने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए महाराज मैं वचन देता हूँ आपको कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे प्राण जाए, वचन जो वचन दे दिया है ना वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। कंस ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूं, यकीन कैसे करूं महाराज? एक काम कीजिए, जब तक देवकी का 8वां बालक नहीं होना, जब तक आपको इस कारागार में भी बंद रहना पड़ेगा। महाराज वसुदेव और देवकी को दोनों को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया, जहां पर भगवान के माता पिताओं को महाराज कारागार में बंद किया जा रहा है। देखिए महाराज, समय का कोई पता नहीं है, समय कब बदल जाए, समय का कोई भरोसा नहीं है।
एक तो विवाह के जोड़े में शादी हो रही है और धूमधाम से विवाह होने की तैयारी, विवाह होकर के विदा हो रही है, और समय ऐसा आया महाराज कि एक ही मिनट में समय बदल गया कि राम जी का अभिषेक होने वाला था, राम जी का राज तिलक होने वाला था। अरे रात को आन पान पे तैयारियां हो रही थी कि कल तो मेरे राम का राज तिलक होने वाला है, कल तो मेरे राम का राज तिलक होने वाला है। और रात को ही महाराज ऐसी मंत्रा की बुद्धि में विकृता आई कि सुबह तो भगवान को वनवास जाना पड़ा। प्यारे, समय का कोई भरोसा नहीं है, समय कब बदल जाए। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। भरोसे तेरे कद पलटी मार जावे। तो समय का कोई भरोसा नहीं हमारा। अरे कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे, कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसा को नहीं। देखो जंगल में रहने वाला शेर है ना, उस गादड़े से हार जाता है जब उसका झुंड ज्यादा होता है ना। तो ये समय है, क्योंकि गजराज जो था ना, अपने बच्चे और पत्नियों के साथ में जब स्नान करने के लिए गया और जब सारी शक्ति क्षीण हो चुकी, परिवार और बच्चे सब छोड़ करके चले गए ना, उस समय कोई भी बल उसका काम नहीं आया। तो महाराज उस गोविंद को आना पड़ा। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। और कदे कदे गादड़ा से, कदे कदे गादड़ा से सिंह हार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे। राम जी की तैयारी हो रही कि कल राज तिलक होगा, और सुबह तो महाराज राम जी वनवास आने के लिए तैयार हो गए। मंत्रा की बुद्धि में विकृता पैदा हो गई और केकई के जाकर के ऐसी विकृता पैदा की, राजा दशरथ को कहने लगी मैं क्या सुन रही हूँ कि राम का राज तिलक और मेरा भरत ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, राम को वनवास होना चाहिए और भरत को राज तिलक होना चाहिए। महाराज लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। आज भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के माता पिता महाराज ही कारागार में बंद हो रहे हैं, और इस जेल के अंदर भगवान माता पिता को बंद किया है। वसुदेव और देव के दोनों उस कारागार में बंद हो रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। लाखों महाराज ही सैनिक खड़े कर दिए, ताले लगा दिए। जहां चोर डाकुओं को बंद किया जाता है, वहां पर भगवान माता पिता को बंद किया गया है। लेकिन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हे गोविंद हे गोपाल, ये भी कोई ना कोई कारण ही होगा जो इस बंदी गृह में हमको बंद होने का मौका मिला। एकांत एक वास मिला है भजन करने के लिए। और महाराज वसुदेव और देव की दोनों भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की,
देवताओं ने कहा प्रभु ये लीला आपकी अद्भुत है। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए जाएंगे। पहले जन्म होते ही मामा हमको मारने की चेष्टा करेगा, लेकिन मामा ये नहीं जानते हैं कि हम दुनिया को बनाते हैं। हमें दुनिया नहीं बनाती है, हम दुनिया को बनाने वाले हैं, हम संसार का विस्तार करने वाले हैं। हमारा विस्तार कोई नहीं कर सकता। वसुदेव जी महाराज जी भगवान का भजन करते हुए देवकी प्रभु का भजन कर रही है। हे प्रभु, जब मैं कश्यप और अदिति बनी तो आप वामन बन करके आए। मैं कश्यप और अदिति बनी तो आप वामन बन करके आए। और मैं महाराज जी राम अवतार के अंदर महाराज जी आपका भजन करने के लिए बैठी। उस समय महाराज जी कौशल्या और दशरथ के रूप में आप राम बन करके आए। आप राम बन करके आए प्रभु। और अब मैं ही देवकी और वसुदेव जी वही महाराज कश्यप अदिति भगवान का भजन करने के लिए बैठे। तो आज भगवान श्री कृष्ण बन करके आ रहे हैं। हमारा श्री कृष्ण बन करके आ रहे हैं। आप जिस रूप में भी मेरे गोविंद को बुलाओगे उस रूप में आने के लिए तैयार है। आप कहोगे कि बेटा बन करके आ तो बेटा बनने के लिए तैयार है। आप कहोगे पिता बन करके आओ तो पिता बन करके आने के लिए तैयार है। आप कहोगे मेरा प्रीतम प्यारा बन करके आ तो वो प्रीतम प्यारा बनने के लिए भी तैयार है। महाराज जैसा आप चाहोगे वैसा ही वो तैयार है। देवकी ने यही कहा प्रभु, पहले पुत्र को जन्म दिया महाराज, कंस दौड़ करके आया, लाओ देवकी वो बालक यही पहला ही है। देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा अपराध करने के लिए तैयार है। सैनिकों ने कहा महाराज ये 8वां बालक हो सकता है, पहला ही 8वां हो। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो हो सकता है आपका काल पनपने लग जाए। कंस की बुद्धि मारा भ्रमित हो गई और पहले बालक को जय श्री राम कर, दूसरे बालक को 6 बालकों को कंस ने समाप्त कर दिया और बड़ा भय लगने लगा। 7वां बालक जैसे ही महाराज देवकी के गर्भ में आया, भगवान ने सोचा कि ये शेष को बचाना जरूरी है। ये 7वां बालक कौन है? परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव ये 7वां बालक है, ये भगवान इसको बचाने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये कौन है 7वां बालक? कौन है 7वां बालक? शेषनाग। हाँ, पंडितानी जी सही कह रही है, शेषनाग है। 7वां बालक कौन है? शेषनाग। 7वां बालक महाराज वसुदेव जी के 8 पटरानियां हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है रोहिणी और देवकी। रोहिणी जी महाराज गोकुल के अंदर नंद बाबा के यहाँ भगवान ने क्या किया कि 7वें बालक को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया कि शेष को बचाना तो जरूरी है। और ये शेष कौन था कि राम अवतार के अंदर ही भगवान राम जी बार बार में लक्ष्मण जी को डांट दिया करते थे। बार बार में लक्ष्मण जी को डांट दिया करते थे। कोई भी काम होता था तो लक्ष्मण ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस समय महाराज जानकी जी के जनकपुरी में जब विवाह हुआ उस समय में महाराज लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए परशुराम जी के सामने। तो महाराज भगवान राम जी ने कहा नहीं नहीं, बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है। लेकिन परशुराम जी उस समय कहने लगे कि ऐसा कोई क्षत्रिय है जो इस धनुष को तोड़। महाराज जिस समय भगवान
अयोध्या छोड़ करके और जंगल की ओर जा रहे थे। इस समय उनको गंगा पार करना था। कई बारी हनुमान जी के और लक्ष्मण जी के भी महाराज ईर्ष्या हो जाती, क्योंकि राम जी के एक चरण को मैया दबाती, एक चरण को महाराज लक्ष्मण जी दबाते रहते थे। हनुमान जी इंतजार करते थे कि मेरे राम का सेवा का मौका कब मिलेगा, क्योंकि सेवा का मौका मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान की सेवा करना, सेवा ये नहीं कि थोड़ी देर बैठ करके भजन कर ली और सेवा हो गई। भगवान की सेवा मानसिक सेवा होती है, दिखावा नहीं होता है, मानसिक सेवा होती है, भीतर से सेवा होनी चाहिए। दिखावे की सेवा नहीं पसंद करते हैं, वो भाव की सेवा पसंद करते हैं। जब राम जी गंगा पार करके जाने लगे तो नाविक ने रोक लिया भगवान को, अपनी नाव में नहीं बैठने दिया। नाव में नहीं बैठने दिया भगवान को टोक दिया, प्रभु आप नाव में नहीं बैठ सकते हो हमारी में। क्यों भैया, हमें गंगा पार करना है, तुम चाहो तो तुम्हारी नाव में बैठने का पैसा ले सकते हो, लेकिन हमें इस नाव में बैठा करके और इस पार से उस पार कर दो। नाविक ने कहा प्रभु नहीं नहीं, एक काम कीजिए, मेरी नाव में अगर आपको बैठना है ना तो पहले अपने चरणों को धो करके ही बैठोगे, बिना चरण धोए हुए मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के बोले कि तुम्हें पता नहीं है हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय से कैसे वार्तालाप की जाती है, और इतने बड़े राजा से ऐसी वार्तालाप कर रहे हो, ये तेरी काट की नाव है, इसका क्या मोल है जो तूने बड़े भैया भ्राता से ऐसी वार्तालाप कर रहे हो। अरे अयोध्या के राजा राम है ये। नाविक कहने लगा कोई भी हो, लेकिन मेरा काम है, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ भैया, मेरी गाड़ी में बैठने का पैसा तो लगता है, बिना पैसे तो गाड़ी चलती नहीं। देखिए भक्त कितना चतुर होता है महाराज, बड़ी चतुराई से काम करता है भक्त। नाविक ने सोचा कि ऐसे तो भगवान है सेवा का मौका देंगे नहीं, और अब मौका आया तो क्यों नहीं सेवा का मौका हम प्राप्त कर। भगवान से महाराज नाविक बार बार कहने लगा, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के कहने लगे कि देखो ये नाव है ना तुम्हारी, ये कितने की है। महाराज लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध में देख करके नाविक कहने लगा देखो आप तो हमसे बात मत करो। लक्ष्मण जी को कहने लगे आप तो हमसे बात ही मत करो। बोले क्यों? बोले आपका इस जन्म का नहीं कई जन्मों का झगड़ा होता हुआ है, इसलिए आप तो झगड़े ले हो, आप तो बार बार में झगड़ते रहते। क्यों झगड़ते थे लक्ष्मण जी? नाविक है भाई क्यों झगड़ते? ये दो रात दिन कथा में चलते हैं, लेकिन इनसे पूछा भैया नाविक लक्ष्मण जी से क्यों झगड़ता रहता था? पिछले जन्म की कछुआ थी। हाँ देखो, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग थे और वो नाविक जो था वो कछुआ था, तो बार बार में उनके झगड़ा होता रहता था। वो बाहर निकलने का प्रयास करता था कछुआ, और महाराज लक्ष्मण जी फूंकार मार के फिर कहते अंदर चला जा। वो प्रयास करते वो उनसे फिर भीतर जाने का। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हारा और हमारा तो एक जन्म का नहीं कई जन्मों का झगड़ा है, हम तो राम जी से बात करेंगे। अगर भगवान आपको बैठना है ना नाव में तो चरणों को धो करके बैठो। इसलिए तो आप मंदिर में जाते हो ना, पंडित जी से चरणामत लेते हो, है ना? इसलिए क्यों लेते हो चरणामत? ये चरणामत कहां से प्राप्त हुआ है? अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चले।
कभी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना तो गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना तो गंगा पार प्रभु के वट के नाव पड़े। केवट की नाव पे चढ़ते ही और केवट ने रोक दिया, प्रभु आपको नाव में बिठाने का एक ही कारण मना करने का है। बोले क्या? बोले आपके जो चरण पे रज लगी हुई है ना प्रभु, मैंने सुना है कि भद्र की अहिल्या बन गई एक स्त्री। अरे मेरी नाव तो काट की है, अगर ये स्त्री बन गई तो दो का पेट कैसे भर पाऊंगा। इसलिए प्रभु आप ही अपने चरण धोकर के नाव में, चरण धोकर के ही नाव में बैठे हैं आप। इसलिए भगवान ने चरण धोए, चरणामत लिया है उस नाविक ने महाराज। अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव पड़े। मीठी मीठी तालियों के साथ में महाराज। परीक्षित ने कहा गुरुदेव बात समझ में नहीं आई है, भगवान कारागृह में बंद है, वही राम महाराज त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस दुनिया के अंदर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए, और द्वापर के अंदर भगवान महाराज अपनी लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे महाराज भादवे का महीना आ रहा है। ये भादवे का महीना ना बड़ा ही सरल और बड़ा ही भावुक है। भादवे के महीने में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, और भादवे के महीने में ही बलराम जी का, और भादवे के महीने में ही वामन भगवान अवतार लेकर के आए। सारी तैयारी कर रखी है कंस ने, लाखों हजारों सैनिक तैयार कर रखे हैं। नारद जी से कहने लगे वो कैसा होगा मेरा काल? नारद जी कहने लगे काला काला होगा, घुंघरू वाले बाल होंगे, और उसकी चाल बड़ी मतवाली होगी, और वो पवन से भी हवा से भी तेज दौड़ने वाला होगा। नारद जी ये बात कंस को कह करके आए, और कंस बड़ा भयभीत हो गया। अगर भोजन करते समय अगर दाल में काला जीरा भी आ जाए ना, तो बार बार कहता आ गया वो काला, आ गया वो काला, भैया बचाओ मुझे मारा। लेकिन ये काला है ना बड़ा निराला है, ये काला होकर के भी सबसे निराला है महाराज। भादवे के महीने में अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र ठीक 12 बजे भगवान का प्रकटे हो रहा है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। देवता कहते हैं प्रभु आप इस संसार में जा रहे हो लीला करने के लिए, हमारा क्या होगा? कहीं माया में फंस गई तो हमको भूल जाना मत। भगवान ने महाराज आकाशवाणी सुनाई दी, और भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, हम सब लोग ही इस पृथ्वी का भार उतारेंगे, तुम सब लोग गोप गोपी बन करके आना। सारे देवता भगवान के लिए पुष्प बरसा रहे, और चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आज महाराज वसुदेव के उस कारागर में ऐसा हो गया जैसे महाराज साक्षात सूर्य देव ही प्रकट होकर के आ गए। महाराज सूर्य देव ही प्रकट होकर के आ गए। मैया देव की कहने लगी
बेटा इतना बड़ा थोड़ी होता है। आप तो चतुर्भुज रूप धारण, शंख चक्र गदा पदम, कानों में कुंडल, गले में वैजंती माला, मुकुट धारण किए हुए भगवान अवतारित हो गए महाराज। देवकी मैया कहने लगी बेटा इतना बड़ा नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैया हम तो जहाँ कहीं भी जाए ना ऐसे ही जाते हैं मैया, हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। भगवान कहने लगे ठीक है मैया। माँ के कहने से भगवान छोटे हो गए। भगवान 4 हाथ के बजाय 2 हाथ के हो गए। अब माँ कहती है बेटा कोई वस्त्र पहन के थोड़ी आता है। भगवान मैया के सामने नंगे हो गए महाराज और कहने लगे माँ मुझे जल्दी से जल्दी गोकुल भेजने की तैयारी करो, अन्यथा मामा बहुत जल्दी ही मेरा कल्याण करने के लिए आएगा। जो मुझे 11 वर्ष 56 दिन में जो लीला करनी है वो आज मुझे आज ही करनी पड़ जाएगी। वसुदेव जी कहने लगे मैं कैसे लेकर के जाऊंगा, मेरी बेड़ियां लगी हुई है, ताले लगे हुए हैं, बंधन में बंधा हुआ हूँ। अब मैं इस बंधन से मुक्त कैसे हूँ, तुम ही बताइए। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम मुझे लेकर के जाने की तैयारी तो करो। जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक पे धारण किया और सारे बंधन टूट गए महाराज, सारे बंधन टूट गए, सारी बेड़ियां टूट गई, सारे बंधन टूट गए और सन्नाटा छा गया, सारे ताले टूट गए महाराज। और आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मेंढक महाराज अपनी वाणी में बोल रहे हैं, इंद्रदेव बरसात बरसा रहा है, जुगनू महाराज अपने ही भाव में प्रकट हो रहे हैं। सांप बिच्छू कंचले महाराज जीव जंतु अपनी ही वाणी में महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहा है और महाराज ऐसा शोभायमान भगवान का स्वरूप देख करके ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। हे गोविंद देव आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता महाराज, ये दीन दयाल आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता महाराज। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की है सभी देवताओं ने। आगे जैसे ही गए और यमुना जी महाराज, यमुना जी इतनी तूफान पे आ रही है। आज तो मेरे प्रीतम प्यारे का दर्शन करने का मौका मुझे मिला है, आज तो मेरे प्रीतम प्यारे का दर्शन करने का मौका मिला है। यमुना जी कहती है आज तो बस दीदार करके ही रहूंगी माता। यमुना जी जैसे भगवान कार्य करने लगे वसुदेव जी और महाराज वसुदेव जी की दाढ़ी डूब गई, कंठ तक यमुना जी बहने लगी। भगवान ने कहा शीतल हो जाओ, बड़ा दर्शन किया है, बड़ा हम जानते हैं कि हमारे आने के आगमन में तुम बड़ी दलाइत हो रही हो, कई वर्षों से तपस्या कर रही थी कि आज तो मेरे प्रीतम प्यारे का दर्शन करने के लिए बड़ा शुभ अवसर मिला है। भगवान ने अपने चरणों को नीचे किया और यमुना जी कहती है चरणों से पार नहीं पड़ेगी, प्रभु आपके मुखमंडल का दर्शन करा दीजिए। बोले हम अगर मुखमंडल का दर्शन कराएंगे ना तो मेरे पिताजी तो डूब ही जाएंगे, लेकिन हमारा भक्ति के आगे किसी का जोर नहीं। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यमुना जी कहती है प्रभु अब तो जो होगा तो देखा जाएगा, अब तो बस आप मेरे प्रीतम प्यारे आ गए हो, अब आपके दर्शन करे बिना मैं शीतल नहीं हो सकती। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे तो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। जो अब पर्दा अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्ही से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। तालियों से सेवा करते हुए हरि बोल। कभी डरता कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देंगे, हमें डरता कभी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें डरता कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब में खा बैठे, शर्म सब में खा बैठे तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे तो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय हो। देखिए लगन बैठे बैठे नहीं लगती, लगन बैठे बैठे नहीं लगती है। देखिए खड़े होकर कौन कौन लगन लगाते हैं भगवान से। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा मेरे जो होगा देखा जाएगा। नैना
तुझसे नैना नैना तुझसे नैना 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 तुझसे नैना 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 तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम ओ तुझसे नैना 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 तेरे नैना 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 तेरे नैना 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 तेरे नैना सलोनी सांवरी सूरत गले बने माल फूलों की सलोनी सांवरी सूरत गले बने माल फूलों की गले बने माल फूलों की निगाहों में निगाहों में निगाहों में बसा बैठे निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा हरि बोल। तालियों से करते हुए सभी माता बहनों तेरे घरे वारे आए बोल श्रद्धा के लाए और आया हूँ फूल से शादी लाया हूँ तेरे घरे वारे आया हूँ तेरे घरे वारे आया हूँ बोल श्रद्धा के लाया हूँ बोल श्रद्धा के लाया तेरे चरणों में आ बैठे तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा 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 जो अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो जय हो श्री राधे लगन तुमसे
लगा बैठे, ये हो जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जाएगा। देखिए सूचना है, जो भी माता बहन समय रह गया 2 दिन का, अभी किसी के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, और ये खर्चा सब महाराज जी का होता है। हम भी आते हैं ब्रज धाम से, टेंट है, साउंड है, तो मैं अब 5 दिन तो हो गए, 2 दिन बाकी हैं, अभी तक किसी के नाम की कोई 1100, 2100, 3100, 5100 भी कोई रसीद नहीं बनी। तो जो अपनी नाम की रसीद लिखवाना चाहे वो लिखवा दें, कथा के श्री राधे। विश्राम होगी जब वो बोली जाएगी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यमुना जी कहती है होगा तो देखा जाएगा प्रभु, अब तो आपके दर्शन ही करने हैं भाई। चाहे आपके पिताजी डूबे, चाहे कोई भी डूबे, लेकिन दर्शन तो आपका हमें करना ही। भगवान कहने लगे देखो बड़े मौके का फायदा उठाते हो। अच्छा, कई कई लोग मौके का फायदा उठा ही लेते हैं, है ना, कि चलो कथा हो रही है और कथा में हम भी डुबकी लगा के आ जाते हैं। चाहे कथा कोई भी करा रहा हो, चाहे कथा कहीं भी हो रही हो, लेकिन महाराज ही जाकर के हम भी डुबकी लगा के आ जाते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज यमुना जी ने रास्ता छोड़ दिया, और रास्ता छोड़ते ही और फिर महाराज यमुना जी ने जैसे ही रास्ता छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ कब रात्रि को सुला करके आ गए। भगवान को कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं। नंदरानी नींद में सोई हुई है, और वहां से महाराज जी उस माया को लेकर के आए भगवान, और माया जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि माया माया जहां आ जाती है ना प्यारे, तो फिर माया चिल्लाती है महाराज। अगर थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत धन होता ना, तो महाराज जी बड़ा अभिमान हो जाता है। तो माया बड़ी विचित्र है। माया आते ही और महाराज माया आते ही और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब जैसे चिल्लाने लगी माया, कंस को पता चला, कंस दौड़ करके आया, कंस ही दौड़ करके आया और आकर के महाराज कहने लगा लाओ 8वां बालक कहाँ है, 8वां बालक कहाँ है। सैनिकों ने कहा महाराज 8वां बालक ही, वो बालक नहीं, हो तो बालिका नहीं देना। महाराज कहने लगे कि वो तो बालिका ने जन्म लिया है। कंस के मन में विचार आया कि मैं बालिका को कैसे वध करूं, होना तो था। हाँ, ये चलाओ ना इतनी देर से, देखो बड़े स्वार्थी लोग हैं भाई। मैं सोच रहा बड़ी गर्मी लग रही है, इधर तो महाराज भगवान की तप है और इधर कथा बोल रहे उसका तप है, लेकिन सब कूलर पंखा लगा के बैठे। मैं सोचा इतनी देर से गर्मी कहां से आ रही है। जय श्री राधे। अच्छा, कलाकार जो होते हैं ना वो कलाकार होते हैं, ये सोचे कि महाराज भी नहीं हवा ले और हम भी नहीं ले तो बढ़िया है, तो कूलर को बंद कर दिया इन्होंने। महाराज जी हम तो ले ही ना रहे, दूर बैठे। है ना? हाँ, बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। मोटी शटानी तो अब आई है ना, कब किया गई। हाँ, तो बस पंखा चला जब ये ध्यान गया हमारा, भाई यहाँ शेटानी भी बैठी है। तो महाराज जैसे ही पता चला, और पता चलते ही महाराज कंस दौड़ करके आया। कंस ने कहा कि मैं बालिका का वध नहीं कर सकता, मैं बालिका का वध कैसे करूं। महाराज सैनिकों ने कहा कि देखिए हो सकता है इसी का कोई 8वां बालक तुम्हारा काल हो,
काल को जन्म देने के लिए ही क्या पता ये देवताओं ने ऐसा कोई कार्य किया होगा जिससे कि ये बालिका का अवतार हुआ। आप नहीं जानते हो देवताओं को, देवता बड़े चतुर है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ ना उस समय भी देवताओं ने बड़ी चालाकी की थी। क्योंकि जब अमृत निकलने लगा ना, जब तो देवता अमृत पी करके बड़े अभिमानी, और जहर निकला तो कोई नहीं पीने वाला था। जब जहर निकला ना उस समय भगवान भोलेनाथ को याद किया, बाबा ये जहर जार तो तुम पी लेना और अमृत हमको ही दे देना। जब समुद्र मंथन हुआ, लेकिन महाराज पार्वती जी की माताएं बड़ी चतुर होती है, माताएं बड़ी शानी होती है। कहीं झगड़ा उगड़ा होता है ना, कहीं कॉलोनी में झगड़ा हो रहा है तो माताएं कहेगी सुनो जी, भाई लोग कहते हैं देख झगड़ा हो रहा है छुड़ाने के लिए चला जाऊं तो बढ़िया रहेगा। माताएं कहेगी मत जाना। क्यों? क्योंकि कहीं सिर सार फूट गया, एक दो दिन तुम घर में पड़े रहोगे, अपने काम धंधा का वाट लग जाएगी, है ना, इसलिए रहने तो आप छुड़ाने के लिए मत जाओ। लेकिन भाई लोग कहते हैं नहीं नहीं, अगर किसी के झगड़ा हो रहा तो छुड़ाने का फर्ज होता है, इसलिए जाकर के छुड़ा दे तो अनर्थ नहीं होगा। लेकिन माताएं कहती है नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जिस समय समुद्र मंथन के समय जहर निकला ना, जब देवता बोले इस जहर को कौन पिए, तो सारे देवता भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ को जाकर के कहा बाबा थोड़ी कृपा दया दृष्टि करो। बोले क्या बात है? बोले इस जहर को हम पी नहीं सकते, जहर को नहीं पी सकते। बाबा बोले समझ गए दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी। अगर अमृत का कलश होता ना तो सारे लोग कहते कि अमृत तो हम पिएंगे हम पिएंगे, और अब जहर निकल पड़ा तो कहते बाबा भोलेनाथ के पास चलो, कि जहर पीने वाला तो वही है। तो दुनिया के सारे विश्व को पीने वाला तो भगवान भोला ही है, भगवान भोला ही है। इसलिए तो भोले बाबा की ज्यादा सेवा करते हैं, है ना। क्या मांगते हो भोले बाबा से? अच्छा शिव जी की पूजा क्यों करते हो आप लोग? जितनी राम जी की नहीं होती है, जितनी कृष्ण जी की नहीं होती, उतनी शिव जी की पूजा करते हैं। क्योंकि शिव जी महाराज विषय वासनाएं, काम क्रोध मद मोक्ष सबको ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए हमें इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने वाला मेरा भोलानाथ ही है। इसलिए भोले की पूजा होता है। भोले से जब चाहो जब कुछ भी मांग लो, जो चाहो सो मांग लो बाबा भोलेनाथ से, वो देने के लिए तैयार है महाराज। कृष्ण जी सोचेंगे कि देऊं को नहीं देऊं, क्योंकि कृष्ण जी के पास जाओगे माया मांगोगे तो लक्ष्मी जी कह देगी नहीं नहीं इनको ज्यादा माया की जरूरत नहीं है, ज्यादा माया दोगे तो उथल पुथल करेंगे ये काम, इसलिए माया इनको जितनी चाहिए उतनी दो। राम जी के पास जाओगे तो राम जी के पास तो मर्यादा सिखाएंगे, वो तो देखो बड़े बूढ़ों का आदर करना सम्मान करना। और महाराज कृष्ण जी के पास जाओगे तो वो तुम्हारा चंचलता सिखाएंगे। वो तो क्यों, कृष्ण जी तो बड़े महाराज उदंडी है ना, वो तो रास लीला करने वाले, वो तो प्रेम है उनके पास। तो अगर वहां जाओगे तो रास करना पड़ेगा, वहां तो प्रेम ही प्रेम जागृत करना पड़ेगा। कृष्ण जी के पास तो कोई क्रोध नहीं है, वहां तो महाराज वो बांसुरी है ना, ऐसी मुस्कुराहट देने वाली बांसुरी है, वो तो रोते हुए को भी हंसा देती है। उनके पास तो ऐसी अद्भुत लीला है, उनकी लीला तो ये है। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि देवताओं से कि किस लिए आए हो? बोले हम आने का कारण एक ही है, इस जहर को आप पी लो। बाबा ने क्या किया, ना तो जहर को पेट में लेकर के गए, और ना बाबा ने जहर को जीभ पे रखा, क्योंकि उनको पता था अगर जीभ पे जहर रहा तो कभी भी कोई क्रोध आ गया तो महाराज जय श्री राम करते समय नहीं लगेगी, और पेट में अगर रहा जहर तो महाराज जलन होगी। क्यों? क्योंकि कई बारी बात पचती नहीं है माताओं में, देखते हैं ना माताएं कभी घुसर घुसर करती है ना एक दूसरे में, तो उनकी बात पचती नहीं। एक मैया के कान में बात कह दो, दूसरी कहेगी क्या कह रही थी तू, वह कहेगी भैया तो को ना बताऊं, तीसरी कहेगी अरे भैया वो